वेलकम टू माय चैनल। यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपने फाइनेंशियल निर्णय खुद लेना चाहते हैं या पैसे के खेल में उतरने से पहले उसके नियम जानना चाहते हैं या पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना चाहते हैं, अपने निवेश के निर्णय खुद लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही बुक समरी खोजी है। लेखक टोनी रॉबिन्सन द्वारा लिखित मनी मास्टर द गेम बुक हमें पैसे के खेल से अवगत कराती है। ये बुक हमें बताती है कि पैसे के खेल में हमारी भावनाएं, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और निर्णय लेने का तरीका कैसे प्रभावित करता है। ये किताब हमें अपने वित्तीय निर्णय स्वयं लेने पर जोर देती है ताकि हम अपने पैसे को अपने ज्ञान, अनुभव और समझ के अनुसार बढ़ाकर निवेश कर सकें। इस बुक समरी में हम 7 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। ये नियम हमें पैसों के प्रति अपने रिश्तों को बदलने, अपने सपने को साकार करने और पैसे के खेल में महारत हासिल करना सिखाती है। लेखक पैसे का ज्ञान ग्रहण करने पर इसलिए भी जोर देते हैं क्योंकि अगर हम पैसे को अपना नौकर नहीं बनाएंगे तो एक दिन पैसा हमारे सिर पर हावी हो जाता है और जिसके सिर पर पैसा सवार होता है वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हम सबसे पहले एक वित्तीय व्यापारी है। हो सकता है कि हम इसके बारे में इस तरह से ना सोचते हों, लेकिन अगर हम आजीविका के लिए काम करते हैं तो हम पैसे के लिए अपना समय बेच रहे हैं। ये देखा जाए तो हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे खराब व्यापार है क्योंकि हमें पैसा अधिक मिल सकता है लेकिन हमें अधिक समय नहीं मिल सकता। अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो तब तक ही पैसा मिलेगा जब तक हम काम करते हैं। जैसे ही हम अपना काम बंद करते हैं हमें पैसा मिलना भी बंद हो जाता है। तो लेखक हमें एक ऐसी मशीन बनाने पर जोर देते हैं जो हमारे सोते समय भी हमें पैसे कमाकर देती रहे। लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग के बिना हम कभी भी उस फाइनेंशियल लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिस पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अपने निवेश को कंपाउंडिंग होने के लिए समय देना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अभी लेने का समय आ गया है कि हम निवेशक बनने का निर्णय लें ताकि सिर्फ उपभोक्ता न बने रहें। ऐसा करने के लिए हमें बस ये तय करना होगा कि हम अपनी आय का कितना प्रतिशत अपने और अपने परिवार के लिए अलग रखेंगे, ना कि किसी और के लिए। पैसे के खेल में उतरने से पहले इन नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। लेखक हमें बताते हैं कि गेम में उतरने से पहले हमें गेम के नियम जान लेने चाहिए ताकि हम उस गेम को बेहतर तरीके से खेल सके। यहाँ पर हम पैसों के खेल की बात कर रहे हैं। इसमें वित्तीय ज्ञान, सोचने का तरीका और हमारा विश्वास पैसे के खेल में शामिल होता है। यहाँ 9 मिथकों के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। तब या तो हमें आगे ये बढ़ने नहीं देते या फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में परेशानियां पैदा करते रहते हैं। इन सभी मिथकों को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम रास्ते में आने वाली परेशानियों से बेहतर तरीके से निपट सकें। पहली चीज है हमारे साथ निवेश करें, हम मार्केट को हरा देंगे। अविश्वसनीय रूप से आंकड़ा देखा जाए तो 96% एक्टिव म्यूचुअल फंड बाजार को मात देने में असफल रहते हैं और जो मात देते भी हैं वे भी नहीं जानते कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। दूसरी चीज है हमारी फीस बहुत कम है और हमारे साथ निवेश करें। आपको ऐसा कहने वाले बहुत मिलेंगे। निवेश करते समय ये ध्यान रखें कि पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं और सारा जोखिम भी हम ही उठाने वाले हैं, लेकिन हमारा ब्रोकर के पैसे कमाता है चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस। म्यूचुअल फंड की फीस प्रतिदिन हमारे निवेश राशि में से कट जाती है। ये इतना छोटा हिस्सा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारे साथ निवेश करने से आप जो रिटर्न देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। इस बात को याद रखें कि किसी फंड ने बीते हुए कल में जो रिटर्न बनाया है या जो रिटर्न अभी बना रहा है वो भविष्य में भी कायम रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें अगला मिथक है, यानी कि कुछ लोग ऐसा फैलाते हैं कि मैं आपका ब्रोकर हूं और आपकी मदद के लिए ही यहाँ उपलब्ध हूं। ये बात याद रखें कि हम जितना किसी ब्रोकर से खरीदते
और बेचते हैं उसे उसका कुछ कमीशन मिलता है। और जो ब्रोकर अपने कमीशन पर अधिक ध्यान देता है वो कभी हमें पैसा बनाकर नहीं दे सकता, और जो पैसा बनाने पर ध्यान देता है वो हमें आसानी से मिलता नहीं है। आपकी रिटायरमेंट बस कुछ कदम दूर है। तो जो लोग सोचते हैं कि उनका रिटायरमेंट प्लान उन्हें रिटायर होने में मदद कर सकता है तो उन्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। छठी चीज है टारगेट डेट फंड। बस इसे सेट करें और भूल जाए। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें पैसे बनाकर नहीं दे सकती, जिसे एक बार सेट करने के बाद भूलना होता है, क्योंकि निवेश में लगातार सीखना ही सफलता का रहस्य है। लेखक बताते हैं कि उन्हें वार्षिकियों से नफरत है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें इस किसी बीमा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम अपना पैसा देते हैं और वो हमें रिटर्न का वादा करती है। पैसा देने के बाद हमें ये निर्णय करना होता है कि हम पैसा कब लेना चाहते हैं। इसमें हम जितना इंतजार करेंगे हमें उतना ही ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। बड़ा लाभ कमाने के लिए आपको बड़ा जोखिम उठाना होगा, और बड़ा लाभ कमाने के लिए हमें अपने नकारात्मक पक्ष की रक्षा करना और प्रॉफिट को चलने देना होता है। यही निवेश से बड़ा प्रॉफिट करने का तरीका है। वो झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसलिए अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते क्योंकि उनके खुद के बनाए हुए विश्वास और धारणाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, न कि दूसरे लोग। इन चीजों में से आपको कितने मिथक हमें रोक रहे हैं, यानी कि कितनी धारणाएं आपको प्रगति करने से रोक रही हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं और उन पर काम करना अभी से शुरू करना होगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हम जितना अधिक समय गंवाएंगे उतना ही अधिक हम पैसे के खेल के नियमों से दूर होते चले जाएंगे। पैसे के खेल को जीतने लायक बनाने के लिए हमें अपने वित्तीय ज्ञान, निवेश ज्ञान, टैक्स का ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, सोचने का तरीका, भावनाओं को मैनेज करने का तरीका, इन सभी पर ध्यान देना होता है। लेखक के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हमें अपनी बेसिक जरूरतों के लिए कमाना नहीं पड़ता है। हमारे पास आज जो भी कुछ है वो हम चाहते थे, साथ ही 2 या 3 महत्वपूर्ण विलासिता की चीजें भी, यानी कि लग्जरियस चीजें भी, जिसके भुगतान के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सपने को कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हम तत्वों के अनुसार जान सके, फैक्ट्स जान सके कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, कि हमें अपनी फाइनेंशियल सफलता के लिए कितने धन की जरूरत है। जैसे अगर आज मेरा महीने का खर्च 10,000 रुपए है और अगर मैं पैसिव रूप से 15,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं। लेखक हमें 5 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिससे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और अपनी वित्तीय सफलता की यात्रा तेजी से पूरी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है ज्यादा बचत करें और अलग तरह से निवेश करें। हम जितना पैसा बचा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि उस पैसे को हम अपने निवेश को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है अधिक कमाएं और अलग तरह से निवेश करें। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि हम सबसे अधिक मूल्यवान बन जाएं। ये अपने निवेश के ज्ञान को बढ़ाकर भी किया जा सकता है। तीसरा है फीस और टैक्स कम करें और अलग तरह से निवेश करें कि टैक्स स्किल हमारे पोर्टफोलियो पर वास्तविक रिटर्न को लगातार बढ़ाने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। चौथा है बेहतर रिटर्न प्राप्त करें और जीत की ओर अपनी गति बढ़ाएं। हमें अपने निवेश को कैलकुलेट करते रहना चाहिए। ये एक अनुमान है कि अगर हम 3% शुद्ध रिटर्न के साथ निवेश करते हैं तो हमारे पैसे को दोगुना होने में 24 साल लगेंगे। बेहतरी के लिए अपना जीवन और जीवन शैली भी बदले। जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक समय भी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसकी वास्तविक कीमत को जान पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को समय दें और अपने ऊपर ज्ञान का निवेश करें। अपने निवेश के निर्णय खुद लें। लेखक बताते हैं कि निवेश करना एक कला है और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए हमें ये कला सीखनी होती है। जो लोग वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं वे इस कला की खोज करते और अभ्यास के द्वारा इसे अपनाने की कोशिश भी करते हैं।
लेखक हमें इसमें 3 टूल्स बताते हैं जो हमारे रिस्क को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी सेलेक्ट करना। हम अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी सिक्योरिटी या निवेश चुन सकते हैं। दूसरा है मार्केट टाइमिंग। शॉर्ट टर्म निवेश करने के लिए हमें मार्केट की दिशा में ही अपना दांव लगाना चाहिए। और एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए अपनी निवेश स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन को जगह देनी होती है। एसेट एलोकेशन का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि अपने पैसे को निवेश के विभिन्न प्रकारों या वर्गों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या रियल एस्टेट में अपने लक्ष्य और रिस्क के अनुसार इसे बांटना होता है। अगर हम सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना होगा और ये अवधि निश्चित नहीं है कि हमें कब तक रीबैलेंस करना है। ये अवधि हम अपने टैक्स और मार्केट की दिशा को देखकर भी कर सकते हैं या 1 साल का समय भी ले सकते हैं। हमने अभी अभी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लिया है और एक बार शुरू कर दिया तो हम अब अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हमें इसे तब तक नहीं बदलना है जब तक कि हम जीवन के एक नए चरण में प्रवेश नहीं कर ले या अपनी परिस्थितियों में नाटकीय रूप से बदलाव नहीं कर पाते। आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। आजीवन इनकम देने वाले एसेट बनाने के लिए हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी और प्लान होना बहुत जरूरी है ताकि हम स्ट्रेटजी और प्लान की मदद से एक ऐसा सिस्टम बना सके जो हमारे काम ना करने पर भी हमें पैसे बनाकर देता रहे। हम हर वक्त काम नहीं कर सकते लेकिन हमारा पैसा काम कर सकता है। लेखक ने यहाँ कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम लाइफ टाइम इनकम बनाने वाले एसेट्स बना सकते हैं, जो कि इस तरह से हैं। इसमें सबसे पहला है इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी हमें इस प्रकार की इनकम बनाकर दे सकती है जो हमें अपने तय समय के अनुसार मिलती रहे। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जो हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है। ब्लॉगिंग वेबसाइट, हम ऐसा ब्लॉग बना सकते हैं जिसका कंटेंट एवरग्रीन हो या हमेशा पढ़ने लायक हो या समय के साथ बदलता ना हो। ऐसे कंटेंट पर हमें ट्रैफिक कम मिलेगा लेकिन यह भी हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में मदद कर सकता है। चौथी चीज है ट्रेडिंग नॉलेज। ट्रेडिंग को ज्ञान के साथ किया जाए तो ये भी हमारे लिए एक इनकम का जरिया बन सकती है। हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेटिक भी इसको कर सकते हैं। ये सभी विकल्प हमें लाइफ टाइम इनकम बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हमारे आसपास मौजूद हैं। जरूरत है तो बस इन्हें खोजने की। ये निर्णय आज भी और अभी लीजिए कि हम किस फील्ड से लाइफ टाइम इनकम का सोर्स बना सकते हैं। सफल निवेशक अपने निवेश के बारे में क्या सोचते हैं और वे अपने अनुभव से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इस बारे में लेखक बहुत सी बातें हमें बताते हैं जो कि इस तरह से है। सबसे पहली चीज, अपना पैसा गंवाना नहीं है। अगर हम 50% अपना पैसा गंवा देते हैं तो हमें वापस अपनी इनकम पाने में 100% रिटर्न की आवश्यकता होती है। कम रिस्क पर भी अधिक बनाएं। हमें अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए जिससे रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट को चलते देना चाहिए जिससे बड़ा प्रॉफिट मिलने की संभावना ज्यादा हो। अपने निवेश में अनुमान लगाएं और डाइवर्सिफिकेशन करें। निवेश में अगर हमारा अनुमान गलत होता है तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन हमें अधिक नुकसान से बचा लेता है। अगली चीज आती है, हम सब कुछ नहीं जानते। हमारी मानसिकता जब तक सब कुछ नहीं जानते वाली होगी तो हम सीखने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। यहाँ हमारी मानसिकता बदल जाती है, वहां से हम असफलता प्राप्त करने लगते हैं। जो सीखा वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए। और अभी तक हमने पैसे कमाने के तरीकों पर गौर किया और बहुत सी ऐसी रणनीतियां देखी हैं जो हमें निवेश और लाइफ टाइम पैसे बनाने की ओर ले जाती है। अब बात होने वाली अपनी खुशी की। कुछ लोग कहते हैं पैसा खुशी देता है और कुछ कहते हैं अपना काम खुशी देता है, पर लेखक का मानना है कि खुशी
कोई चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की एक भावना है और भावना हमारे एक्शन के अनुसार हमारे अंदर से निकलती है। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके कामों से आती है आपके पास। अगर हमारे पास 1 अरब डॉलर है और हम अपने पास जो है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, उसके प्रति थैंकफुल नहीं होते, तो हम एक गरीब व्यक्ति हैं। और अगर हमारे पास बहुत कम है लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए हम आभारी हैं, तो हम वास्तव में दिल से अमीर हैं। अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी होगी, क्योंकि दिल से दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह न केवल ज्यादा तेज होती है बल्कि लंबे समय तक भी बनी रहती है। अब बात आती है कंक्लूजन की। इस बुक समरी में हमने 7 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो कि इस तरह है। सबसे पहली, अपने वित्तीय निर्णय खुद लेना। दूसरा, पैसे के खेल में उतरने से पहले उसके नियमों को जानना। और तीसरा, पैसे के खेल को जीतने लायक बनाना। चौथी, अपने निवेश के निर्णय खुद लेना। और पांचवा, आजीवन पैसे देने वाले एसेट बनाना। छठी, सफल निवेशक निवेश के बारे में क्या सोचते हैं। और सातवीं, जो हमने सीखा वो दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची खुशी देता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।